नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाप। विशिष्ट शिक्षकों को चिंता करने की क्या जरूरत है? क्योंकि आज बिहार सरकार शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को निगरानी से संबंधित फोल्डर के लिए पत्र लिखा है। बहुत सारे लोग अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे अलग-अलग बातें कर रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षकों को भी इससे चिंतित होने की जरूरत है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो कुछ प्लेटफॉर्म और कुछ बुद्धिजीवी यह कह रहे हैं कि ये उन नियोजित शिक्षकों के लिए ये निगरानी की फोल्डर की पड़ताल की जा रही है जिन लोगों ने सक्षमता परीक्षा से अपने आप को अलग रखा है। सरकार को यह संदेह हो रहा है कि जो लोग अपने आप को स्किप कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा से, क्या कहीं उनमें कोई खोट तो नहीं? क्या विशिष्ट शिक्षकों को भी चिंतित होने की जरूरत है? चलिए इन सारी बातों का पड़ताल इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सटीक विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। यह है वो पत्र और ये पत्र जारी हुआ है आज 16/12/2025। ये पब्लिक डोमेन में आया है 4520 सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को लिखा गया है। और विषय क्या है इसका कि वर्ष 2006 से 2015 तक नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पत्रों से संबंधित अप्राप्त फोल्डर को उपलब्ध कराने के संबंध में। अब जहां अप्राप्त की बात आती है यहां से हम बात करते चलते हैं। अब कुछ ऐसे फोल्डर्स थे जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेच था जो फोल्डर नहीं उपलब्ध गए, तो यहां अप्राप्त जैसे बात आती है इसमें संदेह गहराता है कि ये फोल्डर अब तक अप्राप्त क्यों है, अब तक क्यों नहीं भेजा गया। कान खड़ा होना लाजमी है सरकार का। तो चलिए पहले इन सब बातों को हम विश्लेषित करें उससे पहले पत्र को भी पढ़ लेते हैं। इसमें एक पत्र का प्रसंग भी दिया गया है। यह पत्र आपको है पत्रांक 4246 और 2/12/2025 को और विभागीय पत्रांक 37/12/1/2023 को। दो पत्रों को प्रसंग में दिया गया है। कहा क्या गया है कि उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र के माध्यम से निगरानी विभाग अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 2006 से 2015 तक नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों से संबंधित 69,809, ये संख्या बहुत बड़ी है, फोल्डरों में से मात्र 160 फोल्डर ही आप लोगों के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों से संबंधित 69,649 फोल्डर निगरानी विभाग अन्वेषण ब्यूरो को उपलब्ध कराया जाना शेष है। अंकनीय है कि पूर्व में भी विभागीय पत्रांक 37/12/1/2023 द्वारा उक्त फोल्डर निगरानी विभाग अन्वेषण ब्यूरो को उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया था। अतः स्मारित करते हुए निर्देश है कि वर्ष 2006 से 2015 तक नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों से संबंधित फोल्डर निगरानी विभाग अन्वेषण ब्यूरो को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। यह आपने पत्र में देखा। अब चलते हैं इसके बारे में हम आप तक इसकी सच्चाई और क्या चिंता की लकीरें होनी चाहिए क्या विशिष्ट शिक्षकों को। दो तीन चीजें इस पे आपको है। 69,809 फोल्डर में 160 फोल्डर आपको दिए गए, 69,649 फोल्डर हैं। अगर देखा जाए तो लगभग इसी के आसपास वो नियोजित शिक्षक आपको बचे हुए हैं जिन्होंने आपको सक्षमता नहीं दिया है। तो सरकार को कहीं ना कहीं संदेह हो रहा है, संदेह होना लाजमी भी है। मैं अपना एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। हो सकता है कि सरकार को संदेह हो रहा है कि जो अप्राप्त है और इसी के आसपास सक्षमता नहीं देने वालों की संख्या है, कहीं वो जो नियोजित शिक्षक जिन्होंने नहीं दिया है तो क्या उनमें कहीं ना कहीं कोई परेशानी तो नहीं। इसलिए अब की बार सरकार जो है इस 69,649 जो शिक्षकों के फोल्डर हैं इस पे करेगी सख्ती, और सख्ती करेगी और इन्हीं पे सख्ती करेगी क्योंकि सरकार यह जानना चाहती है। जबकि नियोजित शिक्षकों अगर सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट होते हैं तो उनको कई सारे लाभ हुए हैं, तो इन लोगों ने ये परीक्षा दी क्यों नहीं अभी तक? क्या दिक्कत है कि इन लोगों ने स्किप किया है, फोल्डर भी अप्राप्त है? तो इतने सारे आपको टर्म्स बीत जाने के बाद भी सक्षमता परीक्षा नहीं दिए जाने का कारण क्या है? तो सरकार इसको बहुत सूक्ष्म रूप से और बारीक से इन सारे लोगों के फोल्डर की आपको निगरानी करेगी और बहुत बारीक रूप से इन सब चीजों को देखेगी। अगर ये फोल्डर अप्राप्त हैं तो इसको प्राप्त करने के लिए सरकार और विभाग सख्त होगी, उसको फिर से पूरा का पूरा रिकॉर्ड मंगवाएगी। नहीं हुआ सरकार कर्मियों पर, अधिकारियों पर
इसके लिए कार्रवाई भी करेगी, क्योंकि इस 69,649 लोग जो संदेह के घेरे में हैं और उतने लोग सक्षमता पास नहीं किए हैं, तो सरकार इनकी गहन जांच करेगी, गहन निगरानी करेगी, इतना स्पष्ट है। अब बात रही कि विशिष्ट शिक्षकों का, क्या विशिष्ट शिक्षकों को, एचटी को, इन लोगों को क्या चिंतित होने की जरूरत है? तो अगर एक शब्द में कहा जाए तो बिल्कुल नहीं। क्यों? इसलिए नहीं, क्योंकि नियोजित शिक्षक से आपको 2 लोग विशिष्ट बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, कुछ लोग विद्यालय अध्यापक भी बने हैं और इसमें से आपको प्रधान शिक्षक भी बने हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रधान अध्यापक भी बने हैं। अब बात आती है, जब नियोजित शिक्षक ने एक परीक्षा पास की, सक्षमता पास की, सक्षमता में इन्होंने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अपलोड किया, ऑनलाइन अपलोड किया। इस नियोजित शिक्षक ने सक्षमता परीक्षा के लिए भी अपलोड किया, प्रधान शिक्षक के लिए भी किया और विद्यालय अध्यापक के लिए भी किया, ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। यही नहीं, जब डॉक्यूमेंट अपलोड हुए उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्स पे आपको अगर बीपीएससी और प्रधान शिक्षक की बातें को देखा जाए तो उस पे लोगो यानी होलोग्राम लगा के, वाटर मार्क लगा के आपके सर्टिफिकेट्स की और बारीक रूप से काउंसलिंग की गई। जितने भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास किए थे उनका उन लोगों ने बायोमेट्रिकल आइडेंटिफिकेशन कराया, यानी व्यक्ति वही है, उनकी पूरी गहन काउंसलिंग हुई, पूरे डॉक्यूमेंट्स की जांच हुई। तो जब काउंसलिंग हो गई है, आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच होके आपको वहां से बाहर निकाल दिया गया है, उस दायरे से बाहर निकाल दिया गया है, तो संदेह की कोई दिक्कत है ही नहीं। इसलिए संदेह की दिक्कत नहीं है कि आप एक काउंसलिंग करा चुके हैं और आपके काउंसलिंग के कई सारे पैमाने रहे हैं। पहले बायोमेट्रिकल कराया गया, फिर दोबारा आपको पहले ऑनलाइन पेपर डाले गए, फिर से बायोमेट्रिक कराई गई, उसके बाद काउंसलिंग की गई, पूरी बारीक तरीके से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, टेस्टिमोनियल्स की जांच की गई, उसके बाद आपको ज्वाइन कराया गया, आपका ज्वाइनिंग लेटर दोबारा दिया गया। तो अब आप चूंकि वो नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट और प्रधान शिक्षक विद्यालय अध्यापक बन गए हैं, अब आ गए हैं राज्यकर्मी श्रेणी में। पहले क्या स्थिति थी, अब उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो कोई भी अगर विशिष्ट शिक्षक है, प्रधान शिक्षक है, उसको किसी भी स्तर पे चिंता करने की कोई आवश्यकता है नहीं। चिंता उनको करनी है जिनमें फूट है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आपने तो वो पूरी की पूरी जांच की और फ्रिस्किंग की व्यवस्था को क्रॉस करके और अपनी निगरानी करा के आप बाहर निकल के आके सरकार की सेवा में लगे हैं। तो जो लोग भी इस तरह के भ्रम फैला रहे हैं कि सबकी एक एक करके जांच होगी, तो जांच इन्हीं 69 की होगी, 69,000 लोगों की होगी और इनमें उनकी होगी जो लोग अभी तक नियोजित हैं। यह स्पष्ट है कि गहन निगरानी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। ये था मेरा इस विषय पर विश्लेषण। उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये विश्लेषण सार्थक लगा होगा और सही दिशा में लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों के साथ इस चीज को पहुंचाइए। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।